अंतिम दिन आकर के जब अपने नाम का भी उच्चारण नहीं किया कि गुरु शरणागत एक सामान्य जीव अपने उद्धार के लिए आया है, मुझे मिलना है, नाम छोड़ दिया, पदवी छोड़ दी, सब कुछ अलग कर दिया, तब रामानंदाचार्य जी बोले बहुत चतुर है, 3 दिन से मिल नहीं रहा हूं ना, इसलिए पदवी वदवी सब छोड़ छाड़ करके और बिल्कुल अपना नाम भुला के बोल रहा है कि मुझे मिला दो, लेकिन मैं भी परीक्षा लूंगा। कह दो सामने एक कुआं है उसमें कूद जाए। द्वारपालों ने जाकर के जैसे ही कहा तो दौड़ पड़े कूदने के लिए, और जैसे ही बस कूदने ही वाले थे इतने में ही आचार्य चरण द्वार पर आ गए, बोले अब मिलूंगा, आओ। क्यों? देखना चाह रहा हूं कि गुरु प्रीति परायण हो कि नहीं। हम बंधुओं दीक्षा दे देते हैं, हम भी गुरु परायण हैं, हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी आचार्य हैं, आप दीक्षा ले लेते हैं, पर दीक्षा बहुत सस्ती नहीं है। मेरी दीक्षा देने से आप मेरे शिष्य नहीं बने, आप नाथ के शिष्य बने हैं। मैंने संबंध उनसे कराया है, बिचौलिया हूं मैं, या जो भी आचार्य पदवी पर बैठे हैं वो बिचौलिया हैं, और बिचौलिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। वो आपके घर पर आकर के बोले फलानी लड़की से अपनी बेटे का ब्याह कर दो, बहुत अच्छी है, आप कहोगे भैया हमारा इकलौता ही बेटा है, देख लो। बोले अरे कर दीजिए, हम कह रहे हैं ना। तो आप क्या करते हो, उस एक व्यक्ति के विश्वास पर अपने पुत्र का उस पुत्री से, कन्या से विवाह कर देते हो। बाद में पता चला कि घर में तांडव हो रहे हैं, तो किसको कोसा जाता है? भैया इसकी मान के तुमने यार बिल्कुल, अरे मुझे तो बढ़िया लगी थी, मुझे तो लगा तुम्हारे लड़के के लायक होगी इसलिए करा दिया। ठीक वैसे ही आप सब कन्या हैं और वो पुरुषोत्तम है, और गुरु पदवी पर बैठा मैं या मुझ जैसे आचार्य, वे सब बिचौलिया हैं। जब हम संबंध करा देते हैं और संबंध के बाद में आप वो सब करने लगते हैं जिनका अधिकार नहीं है, तो फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं, तेने काय को दिए शंख चक्र, तेने काय को दिया तिलक, तेने काय को दिया अष्टाक्षर मंत्र। अरे ये तो बहुत उपद्रवी है, दीक्षा के बाद भी उपद्रव कर रहा है, और उसका दंड फिर बिचौलिया को मिलता है। इसलिए प्रीति गुरु के चरणों में होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रीति गुरु चरणों में होगी तो फिर गुरु जैसा कहेंगे आप वो करने के लिए राजी रहोगे, और उससे फिर ठाकुर जी को कभी पीड़ा नहीं होगी, ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए इस कथा के द्वारा मुक्ति भी मिलती है, नाथ भी मिलते हैं, लेकिन नाथ प्राप्त करने वालों के लिए पहला लक्षण गुरु पद प्रीति, गुरु के चरणों में प्रीति, और नीति रत जय, नीति माने वेद शास्त्र, इनके प्रति विश्वास हो। आप भागवत जी सुनते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, भक्तमाल सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, तो उसकी सुनी हुई बात पर संशय नहीं, विश्वास। गुरुपद प्रीति नीति रत जय। तीसरा लक्षण क्या? दो लक्षण हो गए अधिकारी के, लिखते जाइएगा या फिर अपने मन में उतारते जाइएगा। लिखने वाले इतनों में 2-3 ही दिखते हैं मेरे को, क्योंकि बाकियों की इतनी मेधावी बुद्धि है, सुनते ही याद हो जाता है। कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं पूछ लूं क्या। तीसरा लक्षण क्या है अधिकारी का, नाथ की प्राप्ति के अधिकारी का? द्विज सेवक, द्विज के प्रति सेवकाई। द्विज किसको कहते हैं? जिसके 2 जन्म होते हैं उसको द्विज कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों द्विज है, उसमें भी ब्राह्मण विशेष द्विज है। एक बार मां के गर्भ से जन्म होता है, और फिर दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तब पुनर्जन्म होता है। मतलब मां के गर्भ से जन्म तो आधा हुआ, और फिर जब यज्ञोपवीत होता है तब पूर्ण जन्म होता है, इसलिए द्विज कहा जाता है। पर इसी के चिंतन में एक बात और आई, मां के गर्भ से जन्म लिया और उसके बाद गुरु ने नाम सुनाया, वह भी द्विज हो जाता है। भक्त भी तो द्विज है। जब दीक्षा देते हैं तो हम क्या कहते हैं, आज आपका जन्मदिन है, आज आपका नया जन्म हुआ है, और उस दिन देह की मां तो एक है पर आत्मा की मां गुरु हो जाते हैं।
तो वैष्णव भक्त भी द्विज हो जाता है। तो द्विज की श्रृंखला में हम ब्राह्मणों को भी लेंगे, हम भक्तों को भी लेंगे, हम आचार्यों को भी लेंगे, हम रसिकों को भी लेंगे। ध्यान से सुनिए, तीसरा लक्षण क्या है नाथ के अधिकारी का? द्विज सेवक। भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, आचार्यों के प्रति, रसिकों के प्रति जो सेवक बुद्धि रखते हैं। द्विज सेवक अधिकारी ते। बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी अगर कदापि कभी कभी ना समझ में आ रही हूं तो मानस जी उठा लो, क्योंकि श्रीमद् भागवत का ही संपूर्ण ट्रांसलेशन है रामचरितमानस। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, बोले एक एक शब्द, एक एक भाव का आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। कहां? रामचरितमानस में। अब अधिकारी कौन, इसको भागवत के माध्यम से बताएं तो हो सकता है थोड़ा विषय क्लिष्ट हो जाए, कठिन हो जाए, लेकिन मानस जी से कितना सरल हो गया। राम शब्द नहीं है, ध्यान से इधर देख के सुनिए। राम नाम नहीं है, राम अर्थ है। क्या? बोले जो योगियों के या भक्तों के चित्त में रमण करता है उसको राम कहते हैं। यहां किसी के चित्त में राधा रमण जी रमण कर रहे हैं, किसी के चित्त में राधा वल्लभ जी हैं, किसी के चित्त में गिरधर लाल हैं, किसी के चित्त में नारायण है, सब राम है। क्योंकि जो रमंती योगिनोस्मिन निति राम है, जो योगियों के, भक्तों के, वैष्णवों के चित्त में रमण करे उसको राम कहते हैं। महादेव कहते हैं, हे पार्वती जी, मैंने जो तुमको कथा सुनाई है या मैंने तुमको जो अपने चित्त का भाव सुनाया है, ये चार लक्षण जिसमें हो उसी को सुनाना। अनधिकारी अगर आ गया दिक्कत नहीं है, मुक्ति उसको भी मिलेगी, पर नाथ नहीं मिलेंगे। नाथ तो उसी को मिलेंगे जिसके चित्त में ये चार लक्षण होंगे। इसलिए इन चार लक्षणों को धारण करो। सबसे पहला गुरु पद प्रीति। कोई गुरु नहीं है तो क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो गुरु है जिसने राह दिखाई है, जिसने भक्ति के प्रति मोड़ दिया। यहां बैठा कोई व्यक्ति गुरु विहीन नहीं है। मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, वृंदावन, श्रीनाथ, गोवर्धन, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ या दक्षिण के रंगनाथ, यहां बिना गुरु के कोई नहीं जाएगा। किसी से तो सुना होगा, किसी ने तो प्रोत्साहित किया होगा जाने के लिए, वही गुरु है। गुरु के चरणों के प्रति खूब प्रेम रखो। मुक्ति का अधिकारी तो यहां आके बैठ जाए, मुक्ति मिल जाएगी। भागवत जी कहती हैं, मैं मुक्ति दान की गर्जना करती हूं, मेरी सन्निधि में आओ। पर हमें नाथ चाहिए। मुक्ति और नाथ में अंतर क्या है? मृत्यु के बाद नाथ का दर्शन, मृत्यु के बाद नाथ का दर्शन वह मुक्ति है, और जीते जी नाथ का दर्शन वह भक्ति है। हमें जीवित अवस्था में करना है, जब तक श्वास चल रही है इसी बीच में ही नाथ आ जाने चाहिए, इसी बीच में ही ठाकुर का दर्शन होना है, मुक्तिनाथ। तो अधिकारी कौन? जो ये चार लक्षणों से युक्त है। और उसमें चौथा लक्षण विशेष महादेव कहते हैं, जिसको प्राण प्रिय है परमात्मा, उसको कथा सुनानी चाहिए। क्यों? कथा सुना करके वक्ता कल्याण करेगा अपनी वाणी का, अपनी वाणी को न्याय दे पाएगा। अगर प्राण ठाकुर को प्राण प्रिय मानने वाला सामने बैठा होगा तो, क्योंकि उसका उद्धार होगा उससे। नहीं तो लोग तो हजार बैठते हैं कथा में, कोई उबासी ले रहा है, कोई फोन देख रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, हम तो सब देखते हैं। और एक बात कहूं, बहुत कम मिलते हैं ऐसे जो अधिकारी हों। और ये तो बहुत अच्छी कथा है कि इतनी कम संख्या में इतने पास पास लोग बैठे हैं। नीचे धरती पर जब जाते हैं वहां बैठे हैं 25,000 लोग, कहां दिख रहा है कौन अधिकारी? वहां तो केवल बोला जाता है। वहां किसको अधिकारी माना जाता है? स्वयं को अधिकारी मान के बोला जाता है कि मैं ही अधिकारी हूं, मैं बोल लेता हूं, अपने लिए बोलता हूं। पर यहां मुझे दिख रहे हैं, यहां मुझे अनुभव हो रहे हैं, यहां आपका मुख का हाव भाव सब दिख रहा है।
वहां नहीं दिखता। तो अधिकारी को सुनाओ कथा, अधिकारी बनो कथा सुनने के लिए। ये 4 लक्षण चित्त में लाओ। नौ लक्षण ऐसे हैं जो आपके चित्त में नहीं होने चाहिए अगर आप कथा के श्रोता हो तो। पहला लक्षण सठ बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सठ बुद्धि किसको कहते हैं? सठ बुद्धि का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जो दूसरे को परेशान करने की योजनाएं बनाता रहता है। इसमें आनंद वाला परेशान नहीं, वो तो मैं भी करता हूं। किसी के, अब हमने एक बंदूक मंगाई है पानी वाली, मुक्तिनाथ में जो नहीं नहा रहे उन पर मारता हूं उसको। तो ऐसा नहीं, ये सठ नहीं है। सठ कौन? जो दूसरे को केवल रुलाने, परेशान करने और उत्पीड़ना करने की योजनाएं बनाता रहता है। हमारे पीछे बहुत सठ पड़े रहते हैं। कौन सी कथा में क्या बोल दिया, कब कहां क्या कर दिया, इनको पकड़ो, घसीटो, नीचे फेंको, इतनी सी उम्र में कैसे उड़ रहा है ये, इसके इतने शिष्य कैसे हो रहे हैं, इसको इतने लोग कथा क्यों सुन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसको करो। ये सठ बुद्धि है। ये 9 लक्षणों में पहला लक्षण है, अधिकारी यदि बनना चाहते हो तो ये लक्षण नहीं होना चाहिए। सठ लक्षण नहीं। किसी की भी श्रेष्ठता से आप प्रसन्न रहिए, कोई भी आगे बढ़े उससे खुश रहिए, परेशान मत होइए। सठ बुद्धि यदि आपकी है तो आप कथा के अधिकारी, नाथ के अधिकारी नहीं बन पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, मुक्ति के बन जाओगे, नाथ के नहीं। मुक्ति का अधिकार तो रावण को भी मिला था ना, मुक्ति तो कंस को भी मिली है, मुक्ति पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ताड़का, इन सबको भी मिली है। और मुझे ऐसा लगता है मुक्ति जब मिलती है तो वैकुंठ में भी विभाजन होगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान के हाथों मारे गए हैं, उनको भी तो मुक्ति मिलती है। उनका एक सेक्शन अलग होगा। जैसे स्कूल में ABC सेक्शन होते थे ना, ए सेक्शन में कौन है? जो लोग भक्त परायण मुक्ति प्राप्त किए हैं। बी सेक्शन में कौन है? बोले गलती से बस भगवत भजन कर लिया, मन में इच्छा तो माता पिता की थी मुक्तिनाथ जाने की, जबरदस्ती बालक भी चला गया, तो चलो इसको भी मुक्ति मिल गई, लगे हाथ, दूसरे की कृपा से हमको मुक्ति मिली। वो बी सेक्शन में होते हैं। और सी सेक्शन में कौन रहते हैं? कभी जीवन में भजन नहीं किया, कभी कुछ बस उपद्रवी किए हैं, सठ बुद्धि में रहे हैं, बुरा बुरा किया है, लेकिन जैसे रावण की तरह अंतिम बाण राम का लगा है इसलिए मुक्ति मिली है। कंस भगवान के हाथों मरा है इसलिए मुक्ति मिली है। तो कई बार इन सठों को भी, ये 9 लक्षण जो मैं बता रहा हूं, इनको भी मुक्ति मिल जाती होगी, लेकिन वैकुंठ में सी सेक्शन में रहते होंगे ये। इनके बेंच के आगे रावण ही बैठा होगा 10 सिर वाला, क्यों भाई क्या करके आए हो, मुक्ति तो मिल गई तुमको। पीछे पूतना ही बैठी होगी, इधर उधर ताड़का और ये सब राक्षस ही बैठे होंगे। ये राक्षसों को भी मुक्ति मिलती है। तो जो मुक्ति वैकुंठ में राक्षसों का जोन है, वहां जाते होंगे ये 9 लक्षण वाले। इसलिए 9 लक्षण मत लाना। मुक्ति तो मिल जाएगी, नाथ नहीं मिलेंगे। पहला सठ, सठ बुद्धि नहीं। दूसरा हठशील, जिद्दी। बहुत जिद्दी नहीं होना है। एक कार्य के लिए इतनी जिद कर देते हैं कि बस पूछिए मत। बाल चेष्टा अलग बात है, छोटे बालक जिद करते हैं उनकी अलग बात है, पर बड़े होकर के भी जिद कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों की जिद है। भोजन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? सुबह सुबह सबने सैंडविच खाया, मुझसे पूछा ही नहीं, इसी बात से नाराज हो गए। जिद्दी स्वभाव है, जिद्दी। और एक बात बोलूं, भक्त को भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। कई बार प्रतिकूल परिवार है, नहीं भेज रहे वृंदावन, नहीं भेज रहे कथा में, कोई बात नहीं। ये द्वापर नहीं है कि गोपियों की तरह प्राण त्याग के आप चले जाओ, कोई बात नहीं। जिद्दी नहीं बनना है। आप एकांत में बैठो, नाथ हो सकता है कि अभी आप ही नहीं चाह रहे होंगे मिलना, कोई बात नहीं, जब आप बुलाओगे तब आएंगे। लेकिन हाँ, हम तड़प रहे हैं, हमें बुला लीजिए।
वो बहुत जिद नहीं करते। जिद्दी स्वभाव, और विशेष रूप से विषयों के प्रति, व्यवहार के प्रति, संसार के प्रति जिनका जिद्दी स्वभाव है उनको क्या बोलते हैं? हठशील। ये भी कथा के अधिकारी नहीं। दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, कल हम परसों इस पर चर्चा कर रहे थे, ईर्ष्या। किसी की उपलब्धि देख करके हमने किया कुछ गलत नहीं, पर मनी मन कशक रहे हैं, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसको ऐसे कैसे मिल गया, ये ऐसा कैसे हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष तीसरा लक्षण। नाथ के अधिकारियों में ये लक्षण नहीं होने चाहिए। तीसरा लक्षण ईर्ष्या। और चौथा लक्षण, कथा में मन लगा के कथा ना सुनने वाला। बार बार कभी उबासी ले रहा है, कभी निद्रा को प्राप्त कर रहा है, कभी आलस में बैठा है, घड़ी देख रहा कब होगी पूरी। नहीं, उसको भी नाथ का अधिकार नहीं मिलता, नाथ नहीं मिलते। कथा में मन लगना, श्रीमद् भागवत जी में प्रथम स्कंद में एक श्लोक है बहुत सुंदर, और मैं अधिकतर कथाओं में से श्लोक का वाचन करता हूं और सब लोगों को इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। वहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, इसका प्रमाण क्या है? कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। ठाकुर जी आपकी सेवा से, आपके व्रत से, आपके नियम से, आपकी तीर्थ यात्रा से, आपके धाम गमन से प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? विश्वक्सेन कथासु। आप एक भी एकादशी नहीं छोड़ते, निर्जला और करते हैं एकादशी पर। आप हर साल जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ जाते हैं। आप हर कार्तिक मास में दीपदान करते हैं और आदि आदि सब कुछ करते हैं, पर आपसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इस बात का एक ही प्रमाण है कि जब कथा होती है तो आप बिल्कुल विचलित नहीं होते, ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, उत्साह पूर्वक कथा में रहते हैं, बिल्कुल उबासी आलस से दूर दूर तक नहीं रहता है, परम प्रसन्न उत्सुक होकर के कथा श्रवण करते हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। आप कहेंगे महाराज जी चलो आपकी कथा में तो थोड़ा पद भी हैं, थोड़े संगीत भी हैं, थोड़ी बातें भी हैं, थोड़ी कथा भी है, पर कई जगह तो कथा ऐसी भी होती है कि मन ही नहीं लगता, वहां क्या करें? ऐसे में भी मन लगाना है। उसमें आज मुझसे किसी